अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हर महज़्ज़ब शहरी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो हुकूमत वक्त को, रियासत को टैक्स की कीमत अदा करे ताकि उस टैक्स के बदले उसे मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात हुकूमत फ़राहम कर सके। इलाज हो, तालीम हो, साफ़ सुथरी सड़कें हों, आरामदेह ट्रांसपोर्ट हो या दीगर सहूलियात, ये टैक्स के बदले गवर्नमेंट अपने शहरियों को देती है। मगर कराची की अगर बात करें तो कराची, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में टैक्स देता है, मुल्क का 70% टैक्स यहाँ से जाता है, इस शहर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी अब एक नया टैक्स सिस्टम लाने की तजवीज़ पेश की गई है। एक एसआरओ जारी किया गया है जिसके तहत अब तमाम छोटे बड़े ताजरों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाएगा। ख्वाह वो मुर्गी वाला हो, फल वाला हो, सब्ज़ी वाला हो, छोटा ताजिर हो, सबको टैक्स देना लाजमी होगा। और टाउन की सतह पर दफातर खोले जाएंगे जो इन तमाम दुकानों पर, इन तमाम स्टॉल्स पर विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिर बिरादरी के इस हवाले से, और वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहते या अगर देना चाहते हैं तो उनके क्या सवालात हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो ताजरों को टैक्स नेट के अंदर शामिल करने की बात की गई है, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन इसकी जारी रहेगी। इस हवाले से ताजिर क्या सोचते हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर हैं रिजवान इरफान साहब। सर, बात तो बड़ी लॉजिकल है और अच्छी है। सारी दुनिया में टैक्स का निज़ाम बड़ा मजबूत होता है। पाकिस्तान अगरचे इस मामले में कुछ कमज़ोर दिखाई देता है, मगर जब गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप ले रही है, तमाम लोगों को एक नेट में, एक सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे? देखिए, टैक्स के बदले सब हम टैक्स देते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है। और ये जो RTO 1 है, कराची का 70% रेवेन्यू देता है। हम टैक्स देने की बात नहीं करते, टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल सही है। टैक्स ना देने की बात नहीं करते। टैक्स के तरीक़ार पे इख्तलाफ है। देखिए, आप जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, हमने पहले भी कहा था रजिस्ट्रेशन की जाए, बिल्कुल जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको रजिस्टर्ड किया जाए, उनको जो है एक फ़िक्स टैक्स में लाया जाए। आपने जो निज़ाम लगाया है अभी POS का, जो सब दुकानदार, छोटे दुकानदार, चाहे वो एक मुर्गी वाला हो, चाहे एक वो फर्नीचर वाला हो, चाहे वो छोटी सी जो कारोबार करता है, एक बेचारा जो मैट्रिक पास आदमी या जो मतलब प्राइमरी सेक्शन में भी पास नहीं होगा, उसको जो है आप CA वाला काम करवा रहे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है किस तरह करेगा, वो POS कैसे रजिस्टर्ड करेगा, किस तरह वो एंट्री करेगा, आप देखना चाहिए आपको। हम एक सिस्टम लाना चाहते हैं कि एक फ़िक्स टैक्स, एक जैसे अगर मुर्गी वाला है उसको 4,000, 3,000, 4,000 जो है फिक्स कर दिया साल का, वो टैक्स दे के अपना रजिस्टर्ड करा के इनकम टैक्स में और एक सर्टिफिकेट लगा दे। ये बीच की जो डॉक्यूमेंटेशन है और ये जो बीच में जो पैसा जाता है, ये रुक जाए। गवर्नमेंट को सबसे इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे ज़्यादा लोग जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे और ये जितना जो रिश्वतखोरी का बाजार है ये ख़त्म हो जाएगा। हमें तरीक़ेकार पर इख्तलाफ, जो तरीक़ेकार है, और आप कोई भी पॉलिसी निकालते हैं, ताजिर की आपने ताजिर दोस्त पॉलिसी का नाम दिया आपने, तो ताजिरों के साथ बैठ के मशावरत तो कर लेते। कोई मशावरत नहीं हुई? कोई मशावरत नहीं हुई। आपने एक जो है एक सर्कुलर निकाल दिया, एक सर्टिफिकेट में अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया और रजिस्ट्रेशन भी आपने जबरी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। ये कौन सा जो है इंसाफ? आप हमारे लिए लेके आ रहे हैं या हमारे खिलाफ लेके आ रहे हैं? ये तो आप देखना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे लिए लेकर आ रहे हैं तो मशावरत करनी चाहिए थी। कोई बैठ के बात करते, किसके खदोखाल निकालते, इसमें जो है जो नीचे जो दाव पेज हैं वो देखते, उसको जो है आप बैठ के बात करते ना, उसके बाद फिर आप ये जो मशावरत से निकालते तो वो दो रस भी होते और वो पायदार भी फैसले होते हैं। लेकिन टाउन की सतह पर ऑफिसेस कायम किए जाएंगे और उसके बाद टीम्स जो हैं वो फिर दुकानों का और जो स्टॉल्स हैं उनका भी दौरा करेंगे। तो ये सिस्टम सही नहीं है? अगर टाउन की सतह पर लाजमी होता है वो गाइडेंस भी देंगे, अवेयरनेस भी लोगों को देंगे। देखिए, अवेयरनेस आपको जब दी जाती है, पहले आप करने से पहले आपने रजिस्टर्ड करने शुरू कर दिया, उसके बाद आप कर रहे हैं, ये कौन सा है सिलसिला? आपको जो है पहले एक होमवर्क करना चाहिए था, उसके बाद फिर आप ये आते तो अब ये जो है ये कंटिन्यू भी चलता। अभी लोगों को पता ही नहीं कि क्या सिलसिला है, क्या नहीं है। आप जो है पहले बैठ के बात करके सब लोगों से मशावरत करें। हम टैक्स देते हैं और टैक्स देंगे और टैक्स से ही मुल्क चलता है और कराची का सबसे ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जाता है। हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन जो तरीका है उससे इख्तलाफ है। आप बैठ के इस मसले को हल करें ताकि जो है ये मसला हल हो
और लोग जो है टैक्स नेट पे भी आएँ और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, ना कि रिश्वतखोरों के पास जेब में पैसे जाए। रिश्वतखोरों के पास कैसे चला जाता है? देखिए, आप मैंने बताया ना, जो आपने पीओएस का जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला बनाया है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक बीच में एक बंदा रखेगा, सीए या कोई और बंदा जो है, जो अपना अकाउंटेंट होगा, अगर उसने छोटी मोटी कोई गलती की या उसको जो पता ही नहीं है जब ये काम करने का, तो बस जब वो इनकम टैक्स के बाद नोटिस आने शुरू होंगे, फिर उसके बाद जो है उनको बुलाना शुरू होगा, सेल्स टैक्स वाले आएंगे, कभी कुछ होगा, फिर पैसे लेना जो है शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं एक फिक्स टैक्स का निज़ाम हो जाए, ताकि एक ही मरतबा वो पैसे दे के साल का जो है सर्टिफिकेट ले ले, और उसके बाद साल ब साल जो है उस पर जो है परसेंटेज बढ़ाते रहें। अब 10% बढ़ा दें, 15% बढ़ा दें, उसके हिसाब से जो है उसको टैक्स लेना शुरू कर दें। उससे टैक्स नेट भी आएगा। मैं आपको बताऊँ, टैक्स की जो है वो तादाद बढ़ेगी लोगों की, पैसा आएगा, और जो है ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कराची में तो हम इसके ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं, मुल्क भर में यकसा तौर पर यही निज़ाम आप आते हुए देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए, कराची तो मैंने आपको बताया ना, सब जगह निज़ाम होना चाहिए। पंजाब में भी जो है वो टैक्स निज़ाम आना चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान में भी आना चाहिए, इसी तरह केपीके में आनी चाहिए। अब कराची वाले तो दे चुके हैं और देते रहते हैं। अब वो निज़ाम जो है थोड़ा सख्तियाँ जो है अब वहाँ भी करें, पंजाब में भी करें, थोड़ा केपीके में करें, उस थोड़ा कुछ जो है आप जो बलूचिस्तान में वहाँ करें। हम तो देते रहें। अब हमेशा जो है हमारे गले पे जो छुरी रखा जाता है, लेकिन अब जो है दायरा इसको वसी करें, पूरे पाकिस्तान में फैलाएं, ताकि वहाँ के लोग भी टैक्स देना शुरू करें, ताकि गवर्नमेंट सबको एक होना चाहिए, ताकि वहाँ जो है जो कल्चर है वो टैक्स ना देने का वो ख़त्म हो, और जो टैक्स देते हैं उनको आप फैसिलिटेट करें उसको। हमें अभी जब ताजरों से बात होती है, छोटे दुकानदारों से बात होती है, तो वो इस बात की शिकायत करते हैं कि ये सब कुछ क्या सिर्फ कराची के लिए हो रहा है? कराची से मुत्तसिल ही जो दूसरे शहर हैं, जैसे अगर आप इस तरफ चले जाएं, ठट्टा है, उस तरफ चले जाएं, हैदराबाद है, या दीगर शहर हैं, वहाँ पर भी ताजिर हैं, वहाँ पर भी कारोबार होता है। वहाँ क्या सूरत हाल है? इस हवाले से ताजिरों ने शिकायत की रिजवान साहब? नहीं, बिल्कुल है। अब मैं बताया ना, मैं आपको, जो आदमी जो है जिसको आप दबा सकते हैं उसी को दबाते हैं, उसी से जो है वो जो गाय जो है दूध दे रही है, आप उसी से दूध निचोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जो है एक यकसा निज़ाम बनाना होगा, एक यकसा जो है एक सिस्टम बनाना होगा, तो सब पे जो लागू हो और सब टैक्स दें। ये ना हो कि कराची और जो है सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा तो आप उसी पे जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करें। ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे शहर में, पूरे जो है आपके इलाकों में जो है वो टैक्सेशन निज़ाम लाएं और सब टैक्स दें। जब सब टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और जो है लोगों को शिकायत भी नहीं होगी। अब SRO तो जारी कर दिया गया है, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की डेट भी दे दी है। ये भी बता दिया है कि टाउन की सतह पर ऑफिस बनेंगे, फिर टीम्स आएंगी, वो दुकानों का दौरा करेंगी और देखेंगी कहाँ सर्टिफिकेट लगा है, कहाँ नहीं लगा है। तो तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं, या इसको मान लेते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, या मुस्तरद कर रहे हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं अभी तक के। जो है अभी रमज़ान का महीना था, अब इसके बाद रमज़ान के महीने बाद जो है तमाम पाकिस्तान के ताजिरों की मशावरत होगी, उसमें बैठेंगे, उसमें राय लेंगे, जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा पूरे पाकिस्तान के ताजिरों का वही होगा। हम कोई भी टैक्स जो है ज़बरदस्ती नहीं देंगे। हम टैक्स जो है देंगे, लेकिन हमारी मशावरत में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, मशावरत के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आप बता रहे हैं कि जो ताजिरों को एक टैक्स सिस्टम के अंदर, एक नेट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को सराहा जाता है, मगर उसके तरीक़ेकार पर बाहर क्या इख्तलाफ हो सकता है। ताजिर बरादरी आपस में मुशावरत करेगी और उसके बाद फिर अपनी नई हिकमत अमली जो है वो सामने रखेगी। हुकूमत की जानिब से तमाम छोटे बड़े ताजरों को टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला किया गया। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का इन्होंने कहा है। इस बारे में कुछ मालूम है? तमाम छोटी दुकानों पे बड़े ताजर सब पर टैक्स लगाया जाएगा। कुछ बोल सकते हो? चलाओगे नहीं आप? हाँ, चलेगा। नहीं चलाओगे? चलो देखते हैं, जितना बोलते हैं कितना चलता है कितना नहीं। ये सिर्फ ये कराची तक महबूद है। हाँ, सारी चीज़ है। टैक्स सिर्फ ओनली कराची देता है। अच्छा, कराची पे सारे कानून नाफिज हैं। हाँ, कराची पे सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, कहीं भी लागू नहीं होता ये टैक्स वगैरह। ये दूसरे शहर हैं कराची से कौन मुत्तसिल? से शहर है? ठट्टा, हैदराबाद, यहाँ के कुछ नहीं होता? नवाबशाह, इतने आबाद शहर, हाँ, कोई दिखा दें। कोई टैक्स नहीं देता है। 60 शहर होंगे पूरे पाकिस्तान में, कोई बता दे इतनी अयाशी। कराची से ज़्यादा कहीं अयाशी होती है। आप देख लो, खाने को नहीं है,
दस्तर लगे हुए हैं, खाने को नहीं है। अब कबाब जी चले जाओ, 1500 गाड़ियाँ लगी हुई लाइन से, 3000 रुपये फ्री टेबल टैक्स दे रहा होगा। कौन दे रहा होगा? मोटरसाइकिल वाला नहीं दे रहा होगा मेरा भाई, साइकिल चलाने वाला टैक्स नहीं दे रहा होगा, कारों वाले दे रहे होंगे। सही है, इधर तो टैक्स दे रहे हैं वो, लेकिन उनके कारोबार पूछो ना, कोई 500 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, कोई 5 करोड़ कमा रहा होगा, कोई 20 करोड़ रुपए कमा रहा होगा। टैक्स क्या दे रहा होगा? 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए। और ये तो कह रहे हैं कि मुर्गी वाला और फल वाला भी अब टैक्स देगा। अबे सब देगा, हवा पे भी टैक्स लगा दो, अगने पे भी टैक्स लगा दो, मूतने पे भी टैक्स। किस किस चीज पे टैक्स लगाओगे? अल्लाह पे नहीं लगा सकते। आप अल्लाह पे लगाओगे ना, उस दिन ये मुल्क ही खत्म हो जाएगा। आप दे रहे हैं भी टैक्स? हाँ दे रहे हैं ना, पेस्ट में दे रहे हैं, डबल रोटी लेने जाओ उसमें टैक्स दे रहे हैं। और हमारे को क्या मिल रहा है? हम पाइचे ऊंचे करके गटर के पानी में से जा रहे हैं, ये टैक्स है हमारा, ये रेवेन्यू हमारे को मिल रहा है, टर्न ओवर हो गया। अबे जिसको टैक्स मिल रहा था, आज देखो पंजाब कहाँ खड़ा हुआ है, रोडों पे नजर आ रहा है। हालांकि टैक्स दे कराची रहा है, कराची दे रहा है, बाप है सबका, और माएँ खा रही है। सही है। क्योंकि इस्लाम में है ना 4 शादियाँ करना, हमारे मुल्क ने 3 शादियाँ कर ली कराची ने, 3 सूबों को पाल रहा हो। क्या करे, गद्दार है ना भाई, बोल नहीं सकते, मजबूर है। परेशान तो हो सकते हैं, अपना घर तो जला सकते हैं, लेकिन चूल्हा नहीं जला सकते। चूल्हे में गैस आएगी तो जलाएगा ना। सही बात है। दिल जला लेंगे, पंखा नहीं जलाएंगे, लाइट आई नहीं रही। लाइट आएगी तो जल। चलो लाइट भी आ रही है, तो 10,000 रुपये का बिल कौन भरेगा? ये नहीं भर सकता बिल। बता दें आप, हमारी पैदावार है गैस, 2,000-2,500 रुपये का बिजली का गैस आ रहा है यार। 80 गज के घर में 2,000-2,500 रुपये का बिल, 2 कमरे हैं उसके घर में, 8,000 रुपये का बिजली का बिल। अबे कहाँ हो? टैक्स भर भर के लोगों के खजाने भर गए। अमेरिका में घर ले लिए, लंदन में घर ले लिए, महल ले लिए, और मजीद टैक्स चाहिए। और टैक्स चाहिए। कौन कर्जा? अच्छा IMF से कर्जा किसको ज़रूरत है? मेरे को तो ज़रूरत नहीं है भाई। अगर ये 500 लीटर, 500 रुपये का लीटर टैक्स लेकर आपको पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दो, मेरा दिल बोलता है 500 रुपये लीटर कर दो। हमारे को टैक्स नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं, किसी को भी पाकिस्तानियों को टैक्स नहीं चाहिए। कर्जा चाहिए ही नहीं हमारे को। कैसे चाहिए भाई? क्यों चाहिए? तुम्हारे को अय्याशी वो कर्जा लेते हैं, उसके बाद आपको सहूलियात देते हैं, अच्छा अस्पताल देते हैं। काय का अस्पताल? जिना अस्पताल वही है, सिविल वही है। 50 साल से तो यही देखते हुए आ रहे हैं। कोई अस्पताल बना? कोई अस्पताल बना कराची में? कोई यूनिवर्सिटी बनी? कोई रोड बना? 30 गाड़ियाँ दिखाकर यहाँ से सक्कर तक चलाई है उन्होंने, कराची के लिए दिखाकर सक्कर तक चलाई है। हमने 30 गाड़ियाँ ली हैं। आप देखो 15 दिन बाद गाड़ी नजर गायब हो जाती है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपकी? बिल्कुल। तो टैक्स वगैरह देते हैं? टैक्स क्यों नहीं देते भाई? यहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं ना बाहर, उसका भी टैक्स है। हाँ। सही है जी। हाँ। यहाँ से सामान जो निकल के जा रहा है उसका भी टैक्स है, जो ले रहे हैं उसका भी टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स है। हाँ। रिप्लेस में क्या है ये बताइए आप? रिप्लेस में क्या है? हाँ। मेरे भाई आपको एक बात बताऊँ, मुल्क जो तरक्की करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सनतों से, तिजारत से करता है, सियासतदानों से नहीं करता। ये टैक्स क्या कहते हैं, कर्जे भी वही ले रहे हैं, इस्तेमाल भी उन्हीं के ही आएंगे। आप ये बताइए अवाम कब तक सेक्रीफाई करेगी? अवाम कब तक देगी इसका अपना भरना, कब तक देगी? गवर्नमेंट भी तो 76 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे बताइए। गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं देगी ना, लोगों से टैक्स लेगी तभी तो कुछ काम कर सकेगी। मेरे दोस्त कहने का मकसद है कि आप क्यों ले रहे हो कर्जे? आप अपने रिसोर्सेज अंदर से जनरेट करो ना। आप बिजली सस्ती करो। IMF से कर्जा लोगे, जाहिर है IMF आपको बांध देगा। वो बोलेगा भाई 40 नहीं 50 रुपये का यूनिट दो। आप यही यूनिट 15 रुपये का करो, हर घर के अंदर सनत लगेगी। हर घर में सनत नहीं लगे तो बोलना। जब घरों में सनत लगेगी, चीज़ें बन रही होंगी घरों पे, तो मुल्क तरक्की करेगा, मईशत बेहतर होगी। चाइना ने ऐसी तरक्की नहीं की। चाइना ने अपने जो है ना जो कमरे की उन्होंने सनत लगाई, कमरे की उन्होंने बोला कमरे में लगाओ, एक घड़ी का सेल बनाओ, कमरे में बैठ के बनाओ, हम बिजली आपको इतने की देंगे। आपको मेरे भाई पता है चाइना के अंदर जो अपना उसका आयरन स्मिथ का काम जो होता है ना, लोहार का काम, उस पे जो भट्टी होती है ना, भट्टी, वो भी इलेक्ट्रिक से चलती है वहाँ पे। यहाँ आप सोच सकते हो इलेक्ट्रिक से जो है आप अपना पंखा चलाते हुए डरते हो कि यार ये पंखा ज़्यादा चला लूँगा, बिजली का बिल आएगा। मेरे भाई मुल्क तरक्की करते हैं, इकॉनमी बूस्ट होती है,
जब आप एनर्जी को जो है वो प्रायोरिटी देते हो और क्या कहते हैं उसको पावर को, तो क्या करें फिर हुकूमत टैक्स ना ले आपसे? क्यों ना ले, हुकूमत टैक्स ले तो उसका रीपे तो दे, आवाम को कहाँ पहुँच गई है। अब जो 30 अप्रैल तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट कर दी है, तो आप रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे? भाई रजिस्टर तो होना पड़ेगा, जाहिर है रियासत में रह रहा है आदमी तो उसको होना पड़ेगा। आप रिप्लेस में क्या दे रहे हो, आप उसको सनतकार को क्या दे रहे हो? आप ये बताओ, ये 25 करोड़ रुपए के शोरूम पे आप खड़े हुए हो, सही है जी, ये तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे 20 ख़ानदान जो है ना यहाँ पर वर्क करते हैं। 20 लोग अगर वर्क कर रहे हैं ना, 40 लोग वर्क कर रहे हैं, तो इसके मायने 40 ख़ानदान वर्किंग के अंदर है। 40 ख़ानदान किसके? इसी मुल्क की है ना, वो इसी मुल्क की जो है मिडिल क्लास है ना। मिडिल क्लास जब तरक्की करेगी मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ आप भूल जाओ, आप टैक्स तो लगाते रहोगे, टैक्स लेते भी रहोगे, होना कुछ नहीं है। मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं। आज आपका मुल्क जो है ना दूसरी जो कॉन्टिनेंट से आपके बराबर में पड़ोसी है, आप उनके बराबर खड़े हो गए, उनसे आगे निकल जाएंगे। आप उनसे आगे निकलोगे इंशाल्लाह। 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम बहुत कुछ कर सकती है। आप उसको मौका तो दो। आप बिजली 40-45 रुपए यूनिट आपकी जो है ना वो है रिहायशी यूनिट है, कहाँ से बर्दाश्त करें? कहाँ से बड़ा मुश्किल मरहला है। और टैक्स के हवाले से अब जब सवाल किया जा रहा है ना ताजरों से, तो टैक्स देने को तो तैयार हैं, टैक्स देने को तो यकीनी तौर पे कराची का मुल्क का कोई भी शहरी कभी भी मना नहीं करेगा। पर सवाल उनकी तरफ से ये किया जाता है कि टैक्स देते हैं और जितना गवर्नमेंट चाहती है उतना देंगे, उसके बदले में क्या मिल रहा है? क्या अच्छी सड़कें मिल रही हैं? क्या हमारे गटर के ढक्कन लगे हुए हैं, कहीं उसके अंदर बच्चे तो नहीं गिर जाते हैं? कहीं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक का निज़ाम तो ख़राब नहीं है? कहीं यहाँ पर मीठे पानी का फुकदान तो नहीं है? ये तमाम तर सवालात वो हैं जो हमारे ताजिर बिरादरी हमसे करती है, यानी कि हुकूमत वक्त से उनका ये सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाला हो, फल वाला हो, मुर्गी वाला हो, सबको टैक्स सिस्टम में नेट के अंदर लेकर आएंगे, सबसे टैक्स लेंगे। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की तारीख है। रजिस्टर होने का इरादा है? रजिस्टर्ड है, हाँ, अच्छा। और ये जो तमाम लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है, इस हवाले से सहूलत भी दे जिन पर टैक्स लगा रही है। अगर मुर्गी वाले सब्जी वालों पे टैक्स लगाएंगे तो गलत है, फिर उनको वैसी सहूलत को दें। पहले तो उनको होने नहीं देते, केएमसी वाले अलग लेते हैं, हर बंदा उनसे अलग अलग लेके जा रहा होता है। वो 10 रुपये महंगा बेचते तो हम रो रहे होते महंगा बेच रहे। उनको सहूलत तो दो जो जिनसे टैक्स ले रहे हो भाई, जिनको जो टैक्स दे रहे हैं उनको सहूलत ही नहीं है। छोटे मोटे को क्या सहूलत है? आप तो टैक्स दे रहे हैं, आपको सहूलत मिल रही है? क्या सहूलत है? आपके सामने ही अभी देखना थोड़ी सी आड़ा उड़ी हो गई, ट्रैफिक कितना, क्या कंडीशन है रोडों की, क्या सहूलत है। हाँ, अच्छा। तो ये छोटे ताजिर टैक्स बर्दाश्त कर पाएंगे? इनका ये जो इसका जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी मैं अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा चलें जनाब, जो लोग टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, उनके भी अपने मसाइल हैं यहाँ पर, और जो छोटा ताजिर है, छोटे दुकानदार हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। कारोबार कर रहे हैं ना, उसका टैक्स बिल्कुल टैक्स होएगा तो मंडी से लगेगा ना। इधर किस चीज़ का टैक्स मिलेगा? हाँ, हुकूमत मंडी कह से रही है कि महंगा आ रहा है, भाई इधर हम लोग सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद आप लोग टैक्स के भी बोल रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हुकूमत कह रही है कि अब हम छोटा दुकानदार हो, मुर्गी वाला हो, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, सबसे टैक्स लेंगे क्योंकि वो कारोबार कर रहे हैं। कारोबार तो बिल्कुल करें, हम कोई दुकान में नहीं है, हम कोई पिथारे पे खड़ा हुआ है, ठेला है ये। इस हम कितना टैक्स देते रहेंगे, किस किस को देते रहेंगे? तो सिर्फ दुकान वाले को टैक्स देना होता है क्या? क्या ना ठेले वाले का बीट देवे, किस बात का टैक्स देवे? बीट दे, रिश्वत दे, क्या करें हम, क्या करें? आप खुद सोच लगा। कभी इधर खड़ा हुआ है, कभी उस कोने पे खड़ा हुआ है, कभी उस कोने पे लगा हुआ है। इसमें तो हम पक्का टैक्स नहीं दे सकते हैं महीने टैक्स का। भरने के लिए ना कागजी कार्रवाई करनी होती है, वो कागजी कार्रवाई का तरीका आता है? है ही नहीं तो क्या तरीका आएंगे हमारे पास? सही है। अच्छा जनाब, जब हर बंदे ने टैक्स देना है, ख्वाह वो फल फरोश हो या सब्जी फरोश हो, तो ज़रा उनसे जानते हैं कि उन्हें टैक्स का मतलब भी पता है, टैक्स का तरीक़ेकार भी आता है। ये हुकूमत कह रही है अब हर शख्स से टैक्स लिया जाएगा, चाहे वो मुर्गी बेच रहा हो या केले बेच रहा हो। ये तो पुलिस वाले लेते हैं हर महीने रोजाना इनसे 200, 400, 500। हाँ हाँ, वो टैक्स नहीं होता,
नहीं तो वो हुकूमत के खजाने में थोड़ी जा रहा है। नहीं कर सकता बगैर पैसे दिए पुलिस वाले को। हाँ कोई खड़ा हो सकता है यहाँ पे? हाँ। एक रेडी नहीं खड़ी हो सकती बगैर पैसे दिए हुए। अच्छा ये आप टैक्स देते हैं? हम तो देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। देते हैं। टैक्स दिया क्यों जाता है अंकल, क्या इससे कोई फायदा होता है? वो सिर्फ हुकूमत अपने पैसे के लिए लेती है, अपना खर्चा निकालने के लिए। आवाम से कोई ताल्लुक, गटर उबले में सब कुछ हो रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। पैसे जेब में वो आने तो के लिए हुकूमत कहती है कि अगर हमें टैक्स दोगे तो हम अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे, दिया है 76 सालों में? देंगे देंगे ईद के बाद। वो तो अल्फाज है कि देंगे। हाँ देते रहेंगे। चलें जी, ठीक है। यही सवाल बाकी लोगों से भी करते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि कारोबार तो कर रहे हैं ना, तो जो कारोबार कर रहा है उससे टैक्स लेगी हुकूमत। ठीक है सर, काम नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ कारोबार नहीं है तो कहाँ से होएगा सर? हाँ, कुछ कारोबार नहीं होएगा, कोई टैक्स वैक्स कहाँ से देगा? कुछ भी नहीं है सर। टैक्स भरने का एक तरीक़ेकार होता है, वो तरीक़ेकार आता है आपको, या उसके लिए तो बंदा रखना पड़ेगा फिर? वो तो आम लोगों के लिए मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाईजान, कुछ नहीं कर सकते। अगर अंग्रेजी में वो डॉक्यूमेंट हो आप भर लेंगे? देखता हूँ यार, अभी मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा ये बताएं कि टैक्स क्यों दिया जाता है? शहरियों से टैक्स क्यों मांगती है हुकूमत? ये पता नहीं सर, क्यों मालूम कुछ नहीं पता। अच्छा जनाब, चलें, यही लोग टैक्स देगा हर बंदा। वो कह रहा है सब्जी वाले से भी लेंगे, हुकूमत कह रही है, और परचून वाले से भी लेंगे। हुकूमत कह रही है जो तंदूर लगा रहा है ना उससे भी टैक्स लिया जाएगा। ये तो गलत बात है। टैक्स किस बात के ले रहे हैं? वो कह रहा है भाई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार जो कारोबार करेगा। करे तो महंगाई कितना ज्यादा है, हाँ तो गरीब आदमी का क्या होगा? एक आटा खरीदेंगे 500 रुपया दिहाड़ी लेंगे, तो उस बेचारे टैक्स अदा करेंगे, बिजली का बिल अदा करेंगे, घर चलाएंगे, तो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। ये टैक्स सारी दुनिया में दिया जाता है। दिया जाता है, असूल के मुताबिक दिया जाता है। ये तो लोग तो हर चीज का लगा रहे हैं। इतना वो हमारा आबादी नहीं है, इतना वो हमारा कारोबार नहीं है जितना ये लोग टैक्स ले रहे हैं, इतना। अच्छा टैक्स भरने का एक तरीकेकार होता है, वो तरीकेकार हमारे, आपको क्या लगता है हमारे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वालों को आता होगा? फल बचने वाले से कम से कम 5 रुपया टैक्स लगा दे आदमी, असूल के मुताबिक चलो। फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना कि चाहिए। यार ये ठेले नहीं वाला होना है तो चाहिए। इससे 500 रुपए साल का ले लो, या साल का 5000 ले का साल का ले लो। ये गलत है। अच्छा अगर एक महीने का पे बंदे पर 10,000 रखेंगे तो ये कानून के खिलाफ होगा। टैक्स तो सालाना होता है ना? सालाना होता है, जैसे बिजली के बिल पे हर चीज का टैक्स लगा रहा है, टेलीफोन का, सिक्योरिटी गार्ड का, ट्रैफिक वाले का, पुलिस वाले के, तो हर चीज गरीब बंदा कहाँ से लाएंगे? ये तो गलत बात है। हुकूमत को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। फिर बंदा अगर 500 रुपया दिहाड़ी लेंगे तो उसका तो गुजारा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ ना। अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि FBR वाले आएंगे, विजिट करेंगे, और हर दुकान पे हर बंदे के पास देखेंगे कि उसके पास लाइसेंस है, उसने टैक्स भरा है नहीं भरा। अगर नहीं भरा होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी उन पर। करवाई तो भले उसका हक है, कर गए। बड़े बड़े मार्केटों को करे। अभी ये सुनसान मार्केट में क्या होगा? हाँ सुनसान मार्केट में अब क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ सारा के शटर ढूंढ है, तो इसमें क्या करो? जैसे जोड़िया है वहाँ करे, जैसे बेराटोन है, बड़े बड़े मार्केट है, हाइपर स्टार है, जैसे बड़े बड़े स्टोर है वहाँ करे। भले गरीब बंदे के ऊपर वो करे तो गरीब बंदा नहीं कुछ करे। अच्छा एक बात बताएं, एक शख्स जो कि साल भर मुर्गी की दुकान चलाता है, उसे टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, उसको देना चाहिए। जैसे गोश्त जिस हिसाब से बिक रहे उस हिसाब से टैक्स भी अदा करना चाहिए। मतलब एक तरीकेकार बनाना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ठीक है। चलें जनाब, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, छोटे ताजरों की, छोटे दुकानदारों की, जो हजरात फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, गोश्त फरोश हैं, तमाम की मुख्तलिफ आरा हैं। और जो गवर्नमेंट की जानिब से ये एसआरओ जारी किया गया, इस पर वो क्या कहते हैं ये सब आपको बता रहे हैं। टैक्स देते हैं आप नहीं देते? देते हैं। देते हैं। ये ऊपर छोले की दुकान है, सालाना टैक्स देते हैं। सालाना टैक्स देते हैं। इस टैक्स के बदले चीज़ें मिलती हैं आपको, हुकूमत सहूलियात देती है? मालिक को पता, हमें नहीं पता। मालिक को पता है। दुकान वाला हो, सब्जी फरोश हो, फल फरोश हो, सबसे टैक्स लिया जाएगा कारोबार का। अब सर कारोबार इतना हो तो टैक्स देना। हाँ अब हमारा तो छोटा काम है, देखिए बच्चों की चीज़ें बेच रहे हैं हम। हाँ अब बच्चों की चीज़ों में क्या आपको तो पता है कि क्या मुनाफा मिलता है। सही है। अब ये 140 रुपये की बबल की ये थैली है, हाँ सही है, इसमें हमें 20 रुपये मिलते हैं।
ये 160 बेचना भी पूरा दिन बिके ना बिके। अभी आपके सामने बननी भरी है, हाँ तो 160 रुपये की बिकेगी तो 20 रुपये मिलेंगे हमें। हाँ तो अब इसमें क्या टैक्स दें हम? हाँ। अब ये सोचने वाली बात है ना। तो आप छोटी दुकान में, अभी छोटे बच्चों की चीज़ों में क्या टैक्स दें हम? अब बिजली के बिल में लग कर आया करेगा, जो रजिस्ट्रेशन होगी सबकी, जो कारोबार कर रहा है सब रजिस्टर होंगे। तो अब बिजली का तो बिल वैसे ही कम नहीं आता है। हाँ, वो तो अब माशाल्लाह। उसमें मजीद एक और टैक्स लग कर आएगा। हाँ, तो ये मतलब ये गरीब ना रहे, गरीब ना रहे। गरीब ना रहे, इसका मतलब ये कि गरीब एक नहीं रहेगा। हाँ। इनका तो कहने का मकसद यही है। अगर मैं आपसे साल का 10,000 रुपये टैक्स मांगू, आप जमा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है भाईजान, मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। अब घर का भी तो बिजली का बिल आता है ना। फिर आपकी माना इस दुकान से आमदनी अंदाजन, अगर बुरा ना माने, 15-20 हज़ार महीने की, 20-25 हज़ार, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और अगर 1.5 लाख तो नहीं है। अच्छा, इसमें टैक्स नहीं निकल पाएगा? ये बहुत मुश्किल है सर। तमाम की रजिस्ट्रेशन होगी, टीमें आएंगी, विजिट करेंगी, शायद सब्जी बेचे, चाहे मुर्गी बेचे, चाहे पान बेचे, टैक्स देगा। सही है, टैक्स लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल। और टैक्स आप क्या समझते हैं होता क्यों है, शहरियों से क्यों लिया जाता है? टैक्स के बगैर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? वो बड़े बड़े कारोबार ही तो लेना चाहिए ना। अब छोटा वो ठेले वाले वाले से थोड़ी लेना वो चाहिए। तो कह रहे हैं उनसे भी लेंगे। नहीं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हो, शॉपिंग सेंटर हो, बड़े बड़े जो कारोबार कर रहे हैं, बड़े होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, उनसे लिया जाए, बाकी उनसे। वो लोग टैक्स देते हैं वैसे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, मैं बिहार में तो नहीं हूँ, मुझे पता होगा। एक अंदाजन शहर में सूरत हाल देखते हुए अंदाजा हो होता सकता है 100 में 25% दे रहे हो, हाँ, लेकिन 100% तो 100% नजर नहीं आता। टैक्स शहरियों से लिया जाता है, हुकूमत रीपे करती है उन्हें, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे कॉलेज देती है। वो कुछ भी नहीं है। वो नहीं है? वो नहीं है। तो फिर टैक्स, अगर मेरे ख्याल में जब 100% टैक्स में लोग आ जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ हो सकता है। चलें जी, शहरियों की भी अपनी राय है और उसका एहतराम है। शहरी ये समझते हैं कि टैक्स लेना हुकूमत का एक हक है और शहरियों का फ़र्ज़ है कि उन्होंने टैक्स देना होता है, मगर उसका तरीक़ेकार सही होना चाहिए और फिर यकसा निज़ाम होना चाहिए। अच्छी बात है, बात अच्छी टैक्स है, लेना चाहिए भाई, देना चाहिए। हाँ, मुल्क को बचाना है। तो ये जो बराबर में अंकल पान वाले बैठे हुए हैं, ये टैक्स अदा कर सकते हैं? अदा कर सकते हैं, मतलब मुनासिब, जितना वस होता है, जितना काम होता है उतना टैक्स देवे। हाँ। ये नहीं कि इतना टैक्स 100 रुपये काम करता है और 100 रुपये टैक्स। हाँ, टैक्स देवे तो भाई 5%। जो साल का 10 लाख कमा रहा है उसका टैक्स अलग हो, जो साल का 2 लाख कमा रहा है उसका अलग होना चाहिए। अब तो अगर इंसाफ हुआ तो अच्छा बात है। अच्छा बात हाँ, है। अच्छा बात है, टैक्स अच्छा बात है। हाँ, सारी दुनिया में दिया जाता है। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आएगा जी, इलेक्ट्रिक के बिलों में भाई वो तो उसको पता है, वो तो सर सही है। ये गवर्नमेंट कह रही है कि फल फरोश से भी टैक्स लेंगे और इतने बड़े ड्राई फ्रूट की दुकान से भी टैक्स लिया जाएगा। भाई जिसकी भैंस उसकी लाठी है। अच्छा, गरीब आवाम के लिए स्प्रे नहीं हो रहा है, मच्छर चलते फिरते मच्छर काट रहे हैं। हाँ, तो बस जैसा चाहें करें, आगे तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह की उधर लाठी। तो इंसाफ होना है। तो ये बताएं, आपको अंदाजा है कि टैक्स क्यों लेती है हुकूमत? बस हुकूमत अपने मुल्क को चलाने के लिए टैक्स लेती है। और फिर शहरियों को सहूलियत देने के लिए भी तो लेती है ना। हाँ ना, तो वो टैक्स के बदले हमें सहूलियत मिल रही है? नहीं मिल रही है, अजाब मिल रहा है वो। अच्छा, तो क्या समझते हैं अब ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम फल फरोश से भी टैक्स लेंगे, होटल वाले से भी लेंगे? बस अभी वो मर्जी के मालिक हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हम फिर जेल काटनी पड़ेगी हमें। फिर क्या समझते हैं एक मुर्गी वाला टैक्स देने का तरीकाकार आपको मालूम है? उसके कागजी कार्रवाई आपको आती है? नहीं, कुछ नहीं आती, झाइल आदमी को क्या आएगी यार। उसके लिए बंदा रखना पड़ेगा, उसको अलग पैसे देने पड़ेंगे। और सब आवाम ही देगी, आवाम का बोझ आवाम पर डलेगा यार। हम अपने जेब से नहीं देंगे, कोई अपनी जेब से नहीं देगा। हुकूमत वाले हैं, ये जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये भी कुछ जेब से नहीं लगाएंगे, हमसे ले लेंगे, हम भी आवाम से ले लेंगे। यही कहानी चलती चली आएगी भाई, और कुछ भी नहीं। तो ये अब के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स लग कर आएगा। उन्होंने कहा 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? भाई रजिस्ट्रेशन का इंसान का पूरा होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा ना, बिल ही नहीं भरेंगे। बिल ही नहीं भरेंगे? अच्छा, होंगे तो भरेंगे ना यार, जब होगा ही नहीं पता कहाँ से भरेंगे। हाँ, तो क्या भरेंगे? नहीं भरेंगे। अच्छा, देखिए दुनिया भर में टैक्स दिया जाता है, पाकिस्तान में भी अगर टैक्स मांग रहे हैं तो गलत नहीं है,
टैक्स क्यों दिया जाता है, अंदाजा है? भाई उसके तरीके गलत है। तरीके गलत है। टैक्स तो दिया जाता है, ये मुल्क की तरक्की के लिए दिया जाता है, मगर यहाँ का तरीका जो टैक्स जाता है वो जो जिसके पास जाता है वही खाया जाता है, आवाम के ऊपर क्या लगता है? सरकार के खजाने में नहीं जाता। नहीं, बेकार की बात है। सरकार के खजाने में नहीं जाता। सर जाता है गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स, जो लोग भी दे रहे हैं, जितने % भी दे रहे हैं? जाता तो है यार, अगर जाता नहीं होता तो ये खर्चे कहाँ से हो रहे होते? जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो कहाँ से? वो वाले खर्चे मैंने कहा शायद आप अच्छी सड़कों का और अच्छे अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास। आपको दिख रही है? शायद मेरा चश्मे का नंबर खराब हो गया हो, आप देख लें। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है हम केले बेचने वाले से भी टैक्स लेंगे। वो ले सकते हैं भाई, सही है, लेना चाहिए। लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका कोई प्रॉपर इंतजाम जरूर होना चाहिए कि एक मार्केट होनी चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में होती है। फोकस जोन होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए जितना प्रॉब्लम होता है, तो आपके सामने यार ये चीज़ें एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन बस जो है वो है, हम लोग की कोई राय सुनता तो है नहीं। मुश्किल चल रहा मामला, तो इसीलिए यहाँ पे खड़े होकर बोल लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। आप देंगे टैक्स? जो मर्जी कर सकते हैं बाबा, उनके आगे कौन जबरदस्ती कर सकते हैं? साल का 10,000 रुपये 5,000 रुपये टैक्स निकाल लेंगे आप? यार तो हमारे के छेड़ेंगे नहीं, जहाँ लगी है गाड़ी वहाँ लगी ठेला लगा देते, तो फिर कोई बात नहीं है। तंग करते हैं? तंग कर अभी तो नहीं कर रहे, बाकी करते हैं ना। उधर भागो, कैंची आ गई ले गई, कितने ठेले जिंदगी में 50 ठेला कैंची ले गया, तो फिर इतना हुआ ना टैक्स हम दे, बाकी छेड़ा छाड़ी नहीं हुआ। हम कानून के तहत मतलब के फिर आप देंगे टैक्स? देंगे, तैयार हैं? तैयार है। हाँ, ये तो कह रहे हैं बिजली के बिलों में लग कर आएगा 1,200 रुपये। जितना भी आएगा आएगा, बाकी जो है हम देंगे, बाकी छेड़े नहीं हमें। जैसे यहाँ गाड़ी है पीछे लगी है, पीछे साइड पे लगा के आपको छेड़े नहीं। सर ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है सब्जी फरोश हो, गोश्त फरोश हो, फल फरोश हो, सबसे टैक्स लेंगे अब हम कारोबार का। कह तो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी सच्ची है इस सिलसिले में। इसमें कोई यानी मुज़ाहका नहीं है। जिस तरह कमाते हैं लोग, टैक्स देना चाहिए। टैक्स देना चाहिए। देखें बाहर कहीं चले जाएं, अरब दुनिया में चले जाएं, यूरोप में चले गए, देते हैं। पर उस टैक्स का उन्हें कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन हमें तो अपना फ़र्ज अदा करना है ना। हमें अपना फ़र्ज अदा करना है, उनको अपना करना है। हमें अपना फ़र्ज अदा करना है, टैक्स देना हमारा फ़र्ज है। तो ये छोटे दुकानदार ये कह रहे हैं कि इस वक्त के जिस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं, और यहाँ जो निज़ाम है कि हमने कमीशन भी देना है, हमने बीट भी देनी है, हमने रिश्वत भी देनी है, अब हम टैक्स भी दें। ठीक है, बात यह है ना कि अगर देखा जाए जिस तरह से ये कमाते हैं, 100 रुपया महीना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। और जितने ठेले वाले हैं, रेडियो वाले हैं, छाबड़ी वाले हैं, 1200 रुपये साल का अगर वो दें तो गवर्नमेंट के पास अरबों रुपया हो जाएगा। अच्छी तजवीज़ है ये, अच्छी तजवीज़ है गवर्नमेंट की, तो अच्छी तजवीज़ है। हमें अपना देखें, हर बंदा जब अपना फ़र्ज अदा करेगा, मैं आपको तो नहीं कुछ कह सकता, मैं अपना तो करूँगा। जो ताजिर बरादरी है वो ये कह रही है कि एक फ़िक्स टैक्स रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाले का इतना, छपरी वाले का इतना, और ये फ्रूट वाले का इतना। ये सिस्टम सही है या नहीं? देखिए फ़िलहाल तो ये भी सही है। जब तक हम उस नेट में नहीं आते, मिसाल के तौर पे हर बंदा तो लगा हुआ है हेरा फेरी पे। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो मैं डंडी मारूंगा। सही है। अगर फिक्स कर दिया जाए तो ठीक है, उसको भी पता होगा कि यार मैं इतने पैसे निकाल लें। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जी बाबा बताएं। जो हमारे पास ये टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट मोबाइल वाले, मोबाइल वाले उसका क्या बनेगा? उसका भी सोचो ना। और टाउन वाले सब जो आते हैं, कोई महकमा ऐसा नहीं है कि जो नहीं आए। हमारे पास सब महकमे आते हैं, उनको भी तो कोई इंतज़ाम करो, नहीं आए हमारे। चले जी, अच्छा ठीक है। देखिए शहरियों की बड़ी शिकायत है, और जब भी कोई नया इक़दाम गवर्नमेंट करने जाती है तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लोग कहीं शिकायत भी करते हैं, कहीं उसको सराहते भी हैं। आज भी इस मौजू पर जब हमने शहरियों से बात की, ताजिर बिरादरी से बात की, छोटे कारोबारी हजरात से बात की, एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं, और वो इतनी खुशाइन बात है कि कराची का हर ताजिर, हर कारोबारी, यहाँ तक कि ठेले वाला भी वो टैक्स की अहमियत को जानता है और टैक्स देने को तैयार है। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि जनाब हमें टैक्स नहीं देना। हर शख्स ने ये कहा कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, उसका एक जायज़ तरीक़ेकार वज़े किया जाए,
लोगों से उनकी आमदनी के मुताबिक टैक्स लिया जाए। अगर एक बड़ी दुकान वाला ज़्यादा कमा रहा है तो उससे उस हिसाब से, अगर एक फल फरोश उससे कम कमा रहा है तो उस हिसाब से हर शख्स टैक्स देने को अपना फ़र्ज़ समझता है। अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो शहरियों को इसकी सबसे पहले आगाही दे, लोगों को इस बात पर आमादा करें कि हुकूमत अगर ये इक़दाम उठा रही है तो इसके पीछे वजह क्या है और इस इक़दाम से शहरियों को क्या फ़ायदा होगा और शहरियों के माल से मुआशरे को, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। जब तक गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान ये एक ट्रस्ट का, एक भरोसे का रिश्ता कायम नहीं होगा, तब तक यूं ही तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे और यूं ही शिकवे शिकायत रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है वो बेहतर बने और पाकिस्तान के शहरी अपनी हुकूमत को, अपनी रियासत को खुशी खुशी टैक्स दें और उनकी रियासत, उनकी हुकूमत उन्हें उस टैक्स के बदले बेहतरीन सहूलियात भी फराहम करे। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।